जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये एक डिवाइनली चैनल वीडियो है, अर्जेंट मैसेजेस हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज होगी आपके लिए। करंट एनर्जी अपडेट, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब तक आप देखोगे, जब भी आप देखोगे, ये आपके लिए होगा। और आपकी लाइफ के जो भी इंस्टेंसेस है, जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपके लिए कोई गाइडेंस इसमें ज़रूर होगी। तो ये आपके लिए है अगर आपके सामने ये इत्तेफाक से आया है तो, या फिर आपने इसे कभी भी क्लिक इन कर रहे हो और आप इस वीडियो को सुनने के बारे में सोच रहे हो, इत्तेफाक से आपने ये वीडियो के अंदर पहुंच गए हो। इतने अरबों करोड़ों वीडियो के बीच अगर आप अभी मुझे सुन रहे हो तो ईश्वर चाहते हैं, ईश्वरी चाहती हैं कि आप इस संदेश को सुने और आप इस संदेश की महत्व को समझें और अपने लाइफ में सकारात्मक सुझाव, सुधार लेकर आएं। मैं मीशा आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ये आपके इष्ट देव, आपके कुल देव, द हायर सुप्रीम पावर, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, सबके तरफ से। तो हम देखेंगे आपके एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पिरिट टीम की तरफ से, डिवाइन गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। आप जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी डेटी को मानते हो, आपके इष्ट देव, कुल देव, माता रानी, माँ काली, आदि पराशक्ति, माँ तारा, माँ बाबा, महाकाल, श्री हरि विष्णु, कृष्णा, राधा, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी नाम से आप उन्हें समझते हो, जानते हो, पुकारते हो, बिलीव करते हो, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। पहले मैं बता दूं, ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ, आज इस साल का आखिरी पूर्णिमा है, तो करंट एनर्जी अपडेट तो हम देखेंगे ही देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो। ऊपर से हम ये बात करेंगे कि ये जो फुल मून है, ये फुल मून की क्या महत्व है, और हम इसमें बात करेंगे दो ऐसी टेक्निक्स की जो आपके लाइफ को बदल के रख देगा। तो अगर आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए है, आपको लगता है यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश आपके लिए है, तो अंत तक आप ज़रूर देखें। मुझे नहीं पता क्या कोई चैनल मैसेजेस आने वाला है, पर मुझे इतना ज़रूर लग रहा है, ईश्वर ये ज़रूर कह रहे हैं कि यकीनन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, एक बहुत बड़ी बदलाव आ रही है। यकीनन आप एक ऐसे दुविधा में फंसे हो, एक ऐसे हालात में फंसे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 4 कदम चलूं तो 2 कदम पीछे क्यों आ जाता हूं या आ जाती हूं, मैं 10 कदम चलूं तो 4 कदम पीछे क्यों आ जाती हूं या आ जाता हूं, हर कोई सामने चल रहे हैं, मैं हर बार पीछे क्यों खिसक जाता हूं। ये वाली थॉट आपके पास है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि तुम हर किसी की सिर्फ उन्नति को देख रहे हो, हर किसी के खुशियाँ को देख रहे हो, हर किसी के हैप्पी लाइफ को देख रहे हो, हर किसी के अबंडेंस को देख रहे हो, हर किसी के सक्सेस को देख रहे हो। आप वही देख रहे हो जो वो व्यक्ति इस दुनिया को दिखाना चाहता है। आप वही देख रहे हो जो वो दिखा रहा है, पर आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, उसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, उसके लाइफ में क्या बड़ी दुविधा आ पड़ी है, वो कैसे डट कर उसका सामना कर रहा है, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने कंफर्टेबल होके, कितने ट्रस्ट एंड बिलीफ के साथ वो आगे बढ़ रहा है, ईश्वर पे विश्वास रख के आगे बढ़ रहा है, और वो कितने डट कर उस सिचुएशन का सामना कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, ये ट्रस्ट के साथ, ये बिलीफ के साथ, जो ईश्वर पे भरोसा करता है। जब ईश्वर साक्षात उसके साथ है तो जो भी बड़े दुविधा क्यों ना आ जाए, लेकिन बहुत आसानी से उस दुविधा से भी बाहर आ सकते हैं। और वो यकीनन ये मानता है कि ईश्वर हर किसी को कष्ट नहीं देते, जो उस काबिल है उसे ही वो करने देते हैं। यानी आपके सामने अगर ये दुविधा आया है, आपके सामने ये परेशानी आई है, आपके सामने ये दिक्कत आया है, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, जो लाइफ सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, वो आप इसलिए फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लेसन आपके लिए बनी हुई है जो आपने सीखना है, और आप इस सिचुएशन से बहुत बेहतरीन ढंग से उबर कर बाहर आने की काबिलियत रख रहे हो। ये ईश्वर को पता है, माँ विश्व माता को पता है।
तो वो चाहती हैं कि आप अपने काबिलियत को पहचानें, राइट। और मैं ये भी सुन पा रही हूँ ईश्वर के तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आप जो अपने आप में शक कर रहे हो ना कि क्या सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जैसे बहुत सारे सिचुएशन को, बहुत सारे सिनेरियो को होते हुए इमेजिन करके डर रहे हो ना, इसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो एक्चुअली नहीं भी होने वाला है, जो एक्चुअली आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, डर डर कर आप उस डर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप डिज़र्व नहीं करते। तो आप वो डिज़र्व नहीं करते हुए पेन को, सफरिंग को, डर को, फियर को बार बार विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करने के बाद आप ईश्वर को नहीं कोस सकते कि मेरे लाइफ में इतने सारे परेशानियां क्यों आई। मैंने तो तब से आपको प्रे किया, तब से आपको बोला कि ऐसे नौबत ना आने देना, पर आया क्यों? भाई आप हर बार ईश्वर को ये कह रहे थे कि मेरे लाइफ में ऐसे ना हो जाए, मेरे लाइफ में वैसे ना हो जाए, मेरे लाइफ में अगर ये हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, ये हो गया तो मैं क्या करूंगी, ऐसे ना हो जाए भगवान, कभी ना हो जाए। और आप ये भूल गए कि ईश्वर को ना नहीं समझ में आता, यूनिवर्स को ना नहीं समझ में आता। अगर आप हर पल रोते हुए प्रेयर कर रहे हो कि मैं इतनी रो रही हूँ, मेरे लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ जाओ, ईश्वर को, यूनिवर्स को यही समझ में आएगा कि आपको रोना पसंद है, तो और ऐसे नौबत आएंगे जिसमें आपके आंसू और बहेंगे। अगर उस दौरान आप हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना है तो वहाँ पर आप किस लिए, किस विषय पे खुश नसीब हो, क्या कुछ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या कुछ आप डिज़र्व कर रहे थे जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर जो कुछ भी आपने डिज़र्व किया उससे थोड़े कम भी मिले हैं, जो मिले हैं उसके लिए थैंकफुल रहें। कल मेरे पास एक पर्सनल सेशन आई थी लास्ट वीक, तो उस लास्ट वीक आई वाली पर्सनल सेशन थोड़ी यूनिक सी थी। उसमें ऐसा था कि द पर्सन हु बुक द सेशन, उनको एक ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करनी थी और वो पर्टिकुलर कंपनी में ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे। और मैंने जैसे कुछ टेक्निक्स बताए थे 888 पोर्टल में, तो वो टेक्निक उस कंपनी के नाम से उन्होंने बार बार मैनिफेस्ट किया और उन्हें वो मैनिफेस्टेड कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन उन्होंने जिस पोजीशन के लिए जॉब के बारे में सोचा था वो नहीं मिला, पर उससे थोड़े लोअर लेवल पे जॉब मिल गई। और उनके ऊपर जो बॉस है वो थोड़े से खड़ूस हैं, वो थोड़े से नोक जोक करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑफिसर टाइप्स हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक तरफ से उनकी विश फुलफिल भी हुई, दूसरी तरफ से उनके लिए प्रॉब्लम ही मैनिफेस्ट हो गया। तो मैंने बस ये कहा कि देखो, आपने मैनिफेस्ट क्या किया कि आपने मैनिफेस्ट किया वो पर्टिकुलर XYZ कंपनी में आपको एक जॉब चाहिए, राइट। तो आपको जॉब मिल गई, तो आपने जो चाहा वो मिला। क्या आपने मैनिफेस्ट करते हुए ये सोचा कि कहीं उससे छोटे मोटे नौकरी ना लग जाएं, कहीं ऐसे नौकरी लग गई तो क्या पता कोई मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट मैनेजर मिल जाए या स्ट्रिक्ट ऑफिसर मिल जाए, सुपीरियर मिल जाए, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, ऐसे कभी सोचा था? तो शी वॉज लाइक यस, मैंने ऐसे सोचा था, कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते थे। तो जैसे हमेशा हम रक्त बीज की बात करते हैं, माँ काली के जो कथा जानते हैं उन्हें पता है कि माँ काली जिसकी वध करी थी उसमें एक राक्षस का नाम रक्त बीज भी था। जो रक्त बीज के पास ऐसे एक वरदान था कि एक अगर उसकी ब्लड की ड्रॉप, रक्त की बूंद अगर ज़मीन को छू लेती है तो उससे और एक रक्त बीज खड़ा होगा, जैसे क्लोनिंग, राइट। तो एक बूंद से एक मतलब 1000 बूंद नीचे गिरे तो 1000 रक्त बीज खड़े होंगे। और वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत असुर था, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फियर्स फॉर्म ऑफ डेविल एनर्जी था वो, राइट। तो वहाँ पर माँ काली को यकीनन वो सात्विक थी गौरा माँ के रूप में, पर उन्हें वो एनर्जी में आना पड़ा, उससे भी फियर्सेस्ट फॉर्म में आना पड़ा, ताकि उनको हर एक रक्त को नीचे गिरने से पहले खड़गा से काट कर कप्पर में भर कर पी जाती थी। एंड एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम आया जहाँ पे रक्त बीज की एक भी बूंद नहीं बची जो नीचे गिरे और वो बचे। माँ ने उसे जैसे टुकड़ों में काटा, वो खा गई, निगल गई। तो इसका मतलब ये, जब आपके एक भी नेगेटिव थॉट आते हैं तो वो मल्टीप्लाई होने में टाइम नहीं लेते, इतने जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। वो एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, इतने सारे फियर्स को, इतने सारे डर को, इतने सारे वहम को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और जाने अनजाने जो आप डर रहे थे वही हो जाता है।
तो इसलिए आपको ये कहा जाता है कि अगर आप को लगता है, आपके दिमाग में जब भी ऐसे लगता है कि आपके दिमाग में या फिर आपके दिल पे ऐसे कोई डर की बात आई जबकि आप एक पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। रक्त बीज की एक ही बूंद है ना, एक बूंद गिरेगी तो एक ही तो रक्त बीज और आएगा। अगर माँ गौरा ये सोचकर थोड़ी से भी काली के रूप में आकर थोड़ी सी भी नादानी करती तो बहुत सारे रक्त बीज आ गए होते, पर माँ ने सद्बुद्धि का इस्तेमाल कर कर ये टैक्टिक्स अपनाया, ये स्ट्रैटेजी अपनाया, जहाँ पे उसके हर एक बूंद को कप्पर में भरकर पी गई, उसके हर एक अंग को निगल गई, तो दोबारा रक्त बीज की जन्म इम्पॉसिबल रहा, राइट। तो वैसे ही जैसे ही आपके एक भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव मेमोरी, फियर, जो कुछ भी आपके लाइफ में आए, डाउट आए, फियर आए, तो उसे इमीडिएटली एक्नॉलेज करना है, उसे सप्रेस करना, उसे डिसमिस करना, यानी उसे अनदेखा करना सल्यूशन नहीं है। आपको उसे देखना है, उसके सुनना है, उसे समझना है और आपको उसको कुछ पॉजिटिव थॉट से उसे स्वैप करना है। जैसे अगर आप आपको ऐसा लगता है कि किसी की शादी होने को है, राइट, तो उस शादी होने के रहते हुए आपको ऐसा लगता है कि शादी कहीं हो ना जाए, ये हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो गया तो मैं खुश नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रही हूँ, अगर ऐसे कोई इंस्टेंट है, ठीक है, या फिर सपोज़ एक कोई कोर्ट केस चल रही है, वो कोर्ट केस आपके खिलाफ कहीं हो गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है। या फिर आप जो कंपनी में जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे अगर आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आपके ऊपर जो सुपीरियर आएगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा और आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे फियर्स आपके दिमाग में आए तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, उसे एक्नॉलेज करना है, अपने माइंड को बोलना है नो नो, कैंसिल कैंसिल, या फिर कट कैंसिल क्लियर, नो नो नो, तू जो भी बोलना है बोलो, उस थॉट को डिस्कार्ड करो। यानी डिस्कार्ड करना मतलब आप उसे एक्नॉलेज करके डिस्कार्ड कर रहे हो, एंड स्वैपिंग इट विद द वेरी पॉजिटिव थॉट कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि आई एम मैरिड टू माई ड्रीम पर्सन, आई एम मैरिड टू द राइट पार्टनर सेंट बाय द यूनिवर्स। अगर कोर्ट केस की बात है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट द कोर्ट केस जजमेंट केम इन माई फेवर, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। अगर प्रमोशन की बात है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट माई प्रमोशन ऑन ड्यू एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, आई एम डूइंग माई ड्यूटी विथ ऑल माई लव एंड एफिशिएंसी। तो ये अफर्मेशंस कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने वो कंडीशंस को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया और वैसे अफर्मेशन बताई। वैसे आप ऐसे अफर्मेशंस बना सकते हैं, आपको जो इंट्यूटिवली अफर्मेशन सही लगता है उस अफर्मेशन को चूज़ करें और उसे बार बार लिखें या दोहराएं। आप 888 टेक्निक कर सकते हो, यानी सेम अफर्मेशन को 8 टाइम्स लिखो फॉर 88 डेज। 555 टेक्निक कर सकते हो, यानी एक ही अफर्मेशन को 55 टाइम्स फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज लिख सकते हो। चाहो तो 369 टेक्निक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी सेम अफर्मेशन सुबह में 3 बार, दिन को 6 बार, रात को 9 बार। किसी भी रंग के पेन से लिख सकते हो, अगर आप रेड पेन से लिखते हो तो और अच्छा। अगर मनी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में आप अफर्मेशन बना रहे हो तो उसके लिए ग्रीन कलर का पेन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं टैरो से ये फुल मून एनर्जी जो अभी आई है 15 दिसंबर में, जो इस साल की आखिरी फुल मून है, यहाँ पे क्या कोई मैसेजेस आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है। यूनिवर्स मुझे बताएं, ये वीडियो जो भी अभी देख रहे हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए क्या कोई संदेश है। जो भी माँ काली का, माँ तारा का, यूनिवर्स के सबसे फेवरेट बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है। बैकग्राउंड में कोई नॉइसेस हो तो प्लीज़ उसे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग था, इसलिए मुझे यहाँ से ये मैसेज बनाना पड़ रहा है। करंट एनर्जी अपडेट अगर बात करें तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है बहुत क्लियरली। थर्ड पार्टी सिचुएशन, ऑफिस, जॉब्स, कलीग्स, कोई कॉमन फ्रेंड, लिटरली कोई थर्ड पर्सन
हो सकता है। बहुत टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हो, बहुत हार्डशिप को फेस कर रहे हो, एक ऐसे सिचुएशन आया, डू और डाई सिचुएशन आपके सामने, किसी के फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब रही हो, किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा सिवियरली ख़राब रहा हो, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ी हो, बहुत अपसेटिंग सिचुएशन रहा हो, पर आप इस कन्फ्यूजन से, इस अपसेट सिचुएशन से, इस इमोशनली चीटेड फील कर रहे हो, अगर आप किसी ने आपको धोखा दिया हो लिटरली भी, तो इस इमोशनल पेन से, इस सॉरो से, इस हार्ट ब्रेक से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, ईश्वर ये आपके कर्म के ही फल के रूप में दे रहे हैं। आप इसमें होपोनोपोनो की प्रेयर की हेल्प लें, माँ ग्रीन तारा के मंत्र का हेल्प ले सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का हेल्प ले सकते हैं और अपने आप में इस ग्रीफ सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो, कटे कटे रह रहे हो, आपको सबके साथ मिल बांट के चलने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत सॉफ्ट एंड सेंसिबल होने की ज़रूरत है। ईगो में रहोगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। आप अपने हार्डवर्क पे बिलीव करो, डेडिकेटेड रहो और साथ ही टीम वर्क में रहने की ज़रूरत है। सबसे मिल बांट कर कैसे काम करना है, सबसे मिल बांट कर कैसे आगे बढ़ना है, ये ज़रूरत है। ठीक है, अगर अर्जुन मिल बांट के काम करने के बारे में नहीं सोचे होते तो महाभारत के जंग वो नहीं जीते होते। जब उन्होंने महात्मा जो हमारे परम पिता कृष्ण के सहारे लेकर उन्होंने मिल बांट कर, कोलैबोरेशन में आकर, टीम वर्क में आकर जब उन्होंने आगे बढ़ा तो बड़े से बड़े दुविधा को भी बहुत सरल तरीके से वो आगे निकल पड़े। तो जब आप सही कंपनी में, सही पार्टनरशिप में, सही दोस्ती में, सही संगति में, दोस्ती यारी में आप आगे बढ़ते हो तो आप वो हर कोई स्किल, वो हर कोई कैपेबिलिटी, वो हर कोई कैपेसिटी को रखते हो कि आप जो चाहो उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके पास वो हर कोई रिसोर्स दिया गया है। आप थोड़ी शांति बनाए रखें, अपने पैसे के मामले में थोड़े सेंसिबल बने, नज़रअंदाज करके अंधाधुंध खर्चा ना करें और आप बहुत ब्यूटीफुली अपने लव लाइफ में भी आगे बढ़ने वाले हो। जो अपने लव लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, यहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, कमिटमेंट, इवन फॉर सम पीपल इट इज़ लाइक अ मैरिज, परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन आ रही है फॉर ट्विन फ्लेम्स। आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपने विल पावर पे बिलीव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विद द लवर्स कार्ड, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो रही है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट की मांग कर रहे थे और आपके पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे थे, जब भी कमिटमेंट की बात लो तो वो दूर भाग जाते थे, वो मैरिज के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, या फिर आपको फियर था कमिटमेंट का, मैरिज का, आपको ऐसा लग रहा था कि एक रिलेशनशिप को इनिशिएट करना ईजी है पर उसे जस्टिफाई करना मुश्किल है और आप वो जस्टिफाई अभी नहीं कर पाओगे, ऐसे आपको थॉट था, तो अभी यूनिवर्स कह रहा है जस्टिस आप कर पाओगे। आपके गुड कर्मा के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। अगर कोई लीगल केसेस, कोर्ट कचहरियाँ हैं तो आपके फेवर में वो केस होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, शर्तें आपके कर्म अच्छे हैं तो। और क्या मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मोर। बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपने गुजरा है वो फेज ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। विद द वर्ल्ड कार्ड एंड द टावर कार्ड, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, न्यू पीपल आ रहे हैं, न्यू फ्रेंडशिप आ रही है, न्यू पार्टनरशिप आ रही है, न्यू फेज इन योर लाइफ आ रहे हैं। जो इतने दिन से आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, अब वो सिचुएशन से आगे प्रोग्रेस होगा। आपके अच्छे कर्मों के फल अभी मिलेंगे और आप जो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे थे, वहाँ से जो आप फियर कर रहे थे, वहाँ से अब सेलिब्रेशन के सिचुएशन पे आ रहे हो। सेलिब्रेशन की सिचुएशन यानी ऐसे सिचुएशन जिसकी आपने काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से इंतज़ार किया, अब वो समय आपके जीवन में आ रहा है। जो डिसअपॉइंटमेंट की थी, जो छोड़ छाड़ के भाग जाने की सोच थी, वो सब स्थितियाँ ख़त्म। आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, लव आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, लॉयल पीपल आ रहे हैं। और जहाँ पे सही या गलत पे आपको डिसीजन लेना है, आपको निडर होकर ईश्वर के भरोसे आपको सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि यहाँ पे फिनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे हैं। एक कार्ड उड़ के नीचे गिरा, इट वॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ द टेम्परेंस कार्ड। ओके, तो आपके हार्डवर्क, आपके डेडिकेशन, आपकी जो सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, जो कुछ भी आपने इस काम पे, जो कोई भी काम हो, रिलेशनशिप हो, वो वर्क साइड हो, वो कोई प्रोजेक्ट हो, हर तरफ में आप जो अननोटिस्ड रहा अब तक आपकी मेहनत, अब उसे नोटिस किया जाएगा, उसको एक्नॉलेज किया जाएगा और आपको वो सुकून अब मिलेगा कि आपको वो एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। और ये बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड है। डिवाइन फेमिनाइन, जो कोई अपने इनर वर्क कर रहे हो सही तरीके से, आपके लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं। और जो भी न्यू बीज है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, आपको ये सारे वीडियोस नए नए मिलने शुरू हुए हैं और आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो इस पोर्टल एनर्जी से रिलेट करने की, इस पोर्टल एनर्जीज़ को समझने की, और विथ डिवाइन गाइडेंस आप उसे मैनेज कर पा रहे हो। आप उस पेन को, उस ट्रिगर्स को, उस सफरिंग को एक्नॉलेज करते हो, पास्ट के उस सिचुएशन को रीविजिट करते हो, उस लेसन को अब सीख रहे हो और उसे लेट गो कर रहे हो जिसे आपने बहुत स्टबन तरीके से होल्ड कर रखा है। ऐसे डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है, जो अपने आप में सही तरीके से काम कर रहे हैं। सो सॉरी, आई एम चोक्ड। जो डिवाइन फेमिनाइन लिटरली अपने इनर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। खुद आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर कर रहे हो, या फिर आपके दोस्त लोग आपके ट्रिगर कर रहे हो, या फिर आपके अपना फैमिली आपको ट्रिगर कर रहा हो, आपको मंदिर जाने पे मना कर रहा हो, आपको पूजा पाठ करने से मना कर रहा हो, आपको रोक टोक रहा हो, आपके असेंशन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हो। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ईविल एनर्जीज़ है, या फिर जो इवन द डिवाइन इज़ ऑल्सो टेस्टिंग यू, आपको इस टेस्ट में पास होने की ज़रूरत है। जैसे हर कोई जब तपस्या करते थे, खुद जो भी देवताएं हैं वो वहाँ पे विघ्न पैदा करते थे, ताकि उस विघ्न में आप उलझ कर उस माया में खो जाते हो या फिर डटे रहते हो। 33, 333, 22, 222 ऐसे नंबर्स अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। अगर आपको ऐसे लगता है कि पहले जितना पूजा कर रहे थे, पूजा पाठ अब कर पा रहे थे, अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, और आप जैसे पहले मंदिर जाया करते थे अब नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी अवेकनिंग चल रही है। आपको एटलीस्ट फिजिकली आप मंदिर नहीं जा रहे हो, पर मन ही मन प्रार्थना करना बेहद इंपॉर्टेंट है। मंत्रा जाप, नाम जाप आपको करना ही करना है, पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे एंडिंग्स, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस विद द डेथ कार्ड। नंबर 13 जबकि बात आती है नंबर 4 की, राहु की, स्टेबिलिटी की, फाउंडेशन की, स्ट्रेंथ की, पर 1 with 3 आपको न्यू बिगिनिंग्स की भी बात करेंगे, विथ न्यू असेंडेड थॉट्स, एनलाइटमेंट की भी बात कर रही है। ठीक है, हमेशा ना चेंज आसान नहीं होता। सबसे टफेस्ट सिचुएशन इज चेंज, एक्सेप्टिंग चेंज। चेंज के लिए आपको मतलब आप एक्सेप्ट करो या ना करो, चेंज तो होकर रहेगा, पर उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना, अपना लेना दिक्कत होती है। अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई चेंजेस हो रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अभी जो क्षण है, इस मोमेंट में, इस क्षण में जीना सीखो। जो पास्ट था, अब जितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, उस पास्ट को आप नहीं चेंज कर पाओगे। यू कैन नॉट री राइट योर पास्ट, बट यू कैन नॉट, एज यू कैन नॉट री राइट योर पास्ट, यू कैन री राइट योर फ्यूचर बाई मेकिंग योर प्रेजेंट राइट। अब अपने प्रेजेंट को, प्रेजेंट एनर्जीज को, प्रेजेंट थॉट को, प्रेजेंट माइंडफुलनेस को, प्रेजेंट माइंडसेट को जब आप सही तरीके से, सही ढंग से लेकर आओगे, तो आप अपने फ्यूचर को बहुत ब्यूटीफुली स्कल्प्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बाई बिकमिंग द मास्टर मिनिमिस्टर एंड मास्टर मैनिफेस्टर एंड को क्रिएटर। देखो मैं पंबल कर रही हूँ, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, तो मैंने रिचुअल्स बताएंगे बोले थे आपको। अगर आप इस एनर्जी से रिलेट करते हो, तो जितने भी आप पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
आप अपने इष्ट देव को एक लेटर के फॉर्म में या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के फॉर्म में लेटर्स, मतलब पॉइंट वाइज में बुलेट फॉर्म में लिख सकते हो क्या क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और एक नया पौधा लाएं अपने घर पे, उस पौधे की मिट्टी में इस पेपर में जो कोई भी आपने अफर्मेशंस लिखा है, जो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस सारे अफर्मेशंस, मैक्सिमम 12 अफर्मेशंस आप लिख सकते हो। 12 विशेस आप लिख सकते हो जो आप एक्चुअली चाहते हो अपने लाइफ में हो, और ऐसे लिखना एज इफ वो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी से शादी करना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि मैं उस मेरे पर्सन से मेरी शादी हो गई, हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो आप ये लिख सकते हैं, सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं मेरे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले चुकी हूँ या ले चुका हूँ, और मैं बहुत खुशी पढ़ाई कर रही हूँ और अपने करियर में बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन कर रही हूँ। इस ऐसे अफर्मेशंस को 12 अफर्मेशंस आप लिख सकते हैं। उसे फोल्ड करके उस पौधे की मिट्टी में उसे दफना दें, और एवरी सिंगल डे आपको उसमें पानी देना है। तो आप यहाँ पे अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। दूसरा रिचुअल ये कि आप एक मैनिफेस्टेशन ऑयल बना सकते हो, जहाँ पे आप जो दिया जलाते हो घी के, उस घी के दिया में इलायची, लौंग, सिनेमन पाउडर, लौंग की पाउडर, इलायची की पाउडर विथ ड्राइड रोज पेटल्स, ये 5 सामग्री को मिक्स करके रखें और माँ लक्ष्मी और कुबेर की प्रार्थना करके आप रोज़ दिया जला सकते हो फॉर 42 डेज। शुक्र की एनर्जी 4+2 इज़ वीनस एनर्जी, 4+2 इज़ 6। तो आप 555 नंबर अगर हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए है। आपके सामने आपने हाल फिलहाल कोई फ्लैग देखा है, ऑरेंज कलर का फ्लैग अगर आपने देखा है तो ये आपके लिए है, ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए, बाकी सभी के लिए है ये। और अगर आपने रिसेंटली कहीं ऑरेंज कलर की फ्लैग देखी या फिर 555 नंबर देखा या फिर कोई वाटर डैम या टैंक देखा तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। तो आप वो जो घी का मिक्सचर है ना, घी, ड्राइड रोज पेटल्स, सिनेमन, कार्डमम, ऑल्सो आपके लौंग, इस तीनों के पाउडर को मिक्स करके एक ऑयल रेडी करेंगे। श्रीम ब्रजी मंत्रा या फिर ओम श्रीम नमः मंत्रा 1008 टाइम चैंट करेंगे उस ऑयल को बनाते हुए, और उसे 42 डेज के लिए आप माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए उस दिया जलाएंगे विद द इंटेंशन कि आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फॉर्च्यून सब बने रहें। आप देखते रहना मिरेक्युलसली आपकी लाइफ कैसे बदल जाती है। चलिए, ये रहा आज के लिए चैनल एनर्जी, चैनल मैसेजेस। ये जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह लीजिएगा। अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मेक अ कंफर्मेशन कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी या नहीं। और अगर आपकी कोई भी ऐसे पर्सनल सिचुएशन है जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, सेशन कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और माथाली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। तो मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। फुल मून एनर्जीज, विंटर सोलस्टिस, डिवाइन पोर्टल्स, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सली जो हमारे जो ग्लोबली यहाँ पे न्यू ईयर आ रही है 2025 की एनर्जी, आप किसी भी भाषा के हों, किसी भी लैंग्वेज को, स्टैंडर्ड टाइम जैसे हम फॉलो करते हैं तो स्टैंडर्ड कैलेंडर ईयर भी 2025 है। न्यूमरोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड सभी ये न्यू ईयर एनर्जी, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की एनर्जी में है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे रील्स आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो 2021, 2022, 2023, 2024 को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि यार तू निकल, बस ख़त्म कर, आने दे 2025 को। ये बेवकूफ़ियाँ प्लीज़ ना करें। 2021, 2022 जैसे कोई भी साल आपने जिया है, कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई हैप्पीनेस, कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ उसने देकर ही गया है। तो गेट आउट वाली एनर्जी या फिर नॉट बीइंग सो ग्रेटफुल वाली एनर्जी में मत रहना। बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग
जो आपने ये साल या कोई भी साल आपके लिए दिया है। आपके लिए जो कुछ भी सीख मिली, जो भी नए लोग आए, जो भी लोग आपकी लाइफ से गए हैं, जो कुछ भी हुआ है, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से, ईश्वर की कृपा से हुआ है। तो उस सबको एक्नॉलेज करो, थैंक यू कहो। जो लोग आपके लाइफ में आए हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो, जो लोग आपके लाइफ से गए हैं उनके लिए थैंकफुल रहो, और जो कोई लेसन आपने सीखा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस एक्सप्रेस करो, पॉजिटिव रहो। जो जहाँ पे हो वहाँ के लिए पहले ग्रेटफुल रहोगे तो जो मिलने वाला है, जो आने वाला है, वो भी ग्रेटफुल रहेगा। वो साल हो, इंसान हो, ये कोई कंपनी हो, कोई कुछ भी हो, जब आप जहाँ हो वहाँ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो जाने वाला क्या ही कर लेगा। तो अगले साल भी वही एनर्जी में रहोगे और वही ग्रेटफुल की एनर्जी में नहीं रहने की वजह से अनग्रेटफुल होके नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। जो ये साल आपको बहुत कुछ दिया है ना, अरे यार एटलीस्ट कुछ तो दिया होगा ना, उसके लिए तो ग्रेटफुल रहो। एक्सपीरियंसेस, न्यू पीपल, न्यू मेंबर्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लेसन, कार्मिक क्लियरेंस, बहुत कुछ मिला है बच्चे। उसे नोट करो, उसे लिखो। 3113 3131 1133 3311 जैसे नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। अगर ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं भाई प्लीज़ बहुत प्यार से मुस्कुराहट के साथ उन्हें अलविदा कह दो और अपने लाइफ को जियो। चैनल मैसेज पता नहीं किसके लिए था, स्पेसिफिक मैसेज था, जिसके साथ रेजोनेट करें वो ले लें। मैं हमेशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग करानी है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। माँ काली का कृपा रहा तो डेफिनेटली आपको सेशन मिल सकती है। इसके अलावा माँ काली का मानस मंथन, री राइट योर ओन डेस्टिनी, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है, सिर्फ 888। मैं जैसे कहती हूँ एक अच्छी सी कुर्ती, एक अच्छी सी शर्ट खरीदने से भी कम दाम में इतना अच्छा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अक्रॉस द ग्लोब आपको ये एनर्जी एक्सचेंज में इतने सारे लेसन्स, इतने इम्पोर्टेंट लेसन्स नहीं मिलने वाले। आई कैन क्लेम ऑन दैट। ये माँ काली का कृपा है, माँ काली का कृपा कटाक्ष है, जिस पे भी उन तक ये वीडियो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। चलिए अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना, अपनों का भी ध्यान रखना और सब कुछ कुशल मंगल होगा और सौभाग्यशाली जीवन आपको प्राप्त हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार, शुक्राना, कृतज्ञ। थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल कर मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एट टाइम्स। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। बाय बाय।